हम बारिश के सीज़न में टमाटर की ग्राफ्टिंग देख रहे हैं। अब ये जो ग्राफ्टिंग किया हुआ पौधा है हीलिंग चैम्बर के अंदर, इसका 7 दिन पूरा हो चुका है और इसमें कैलस बन गया है और इसको अब हार्डनिंग के फेज में आना है, हार्डनिंग करना है इसको। तो आप देख सकते हैं ये जो एरिया है सभी तरफ से पॉलीथीन शीट से कवर्ड है। नीचे इस तरह से ये रेत है जो कि मॉइस्चर होल्ड करेगा और यहाँ ह्यूमिडिटी क्रिएट करेगा। अब हमें हार्डनिंग चैम्बर के अंदर क्या इन्वायरमेंट चाहिए उसे जानेंगे। यहाँ पे हमें जो तापमान चाहिए रहता है और जो ह्यूमिडिटी का लेवल लगभग जो हीलिंग चैम्बर में रहता है वही चाहिए रहता है। अब क्या है, अगर हार्डनिंग चैम्बर के अंदर में नमी कम हो गया और तापमान ज़्यादा रहे तो यहाँ पर जो सायन और रूट स्टॉक जुड़ा है और यहाँ पर जो कैलस बना है ये कैलस अभी बहुत नाजुक है, हार्ड नहीं हुआ है। इस वजह से वहाँ से मॉइस्चर निकल जाता है, ड्राई आउट हो जाता है और ये पूरा भाग यहाँ से सूखने लगता है और ये सूख जाता है और ये हमारा ऊपर वाला भाग मर जाता है। तो इस तरह से प्रॉपर हार्डनिंग नहीं होने से हमारा जो है ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं हो पाता है। तो हार्डनिंग का फेज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक हार्डनिंग चैम्बर के अंदर में जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वह जो है 80% तक, 75 और 80%, 80% बहुत अच्छा रहेगा, 80% तक होना ही चाहिए। और जो तापमान है वह टमाटर के लिए या किसी भी दूसरे फसल के लिए हार्डनिंग चैम्बर के अंदर भी 26 से 28 तक होना चाहिए। हालांकि जो नाजुक पौधे हैं जैसे कि टमाटर और कुकर बीट्स वाले, वहाँ तापमान 26 तक रहे तो ठीक है हार्डनिंग चैम्बर के अंदर। लेकिन जो थोड़े मजबूत पौधे हैं जैसे कि बैंगन, वहाँ तापमान 28-30 तक भी चलेगा। अब यहाँ जो हम देख रहे हैं यहाँ तापमान अभी ये टमाटर का है, यहाँ वैसे 28 है। तो ये पौधा अभी 7 दिन हो गया है। अब अगले 7 दिन के लिए यहीं रहेगा, यहीं पर हार्डनिंग चैम्बर के अंदर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन पौधों को ये वाला पोर्शन, जुड़ा हुआ पोर्शन सूख न जाए उसके लिए यहाँ जो नमी है 80% का नमी इस चैम्बर के अंदर में बन रहा है और तापमान भी कम है। जब तापमान बढ़ जाता है तो यहाँ मैं पंखे को या कूलर को ही चला देता हूँ। उसके बाद में वैसे तो ही बादल का मौसम है, बादल रहता है तो इतना ज़्यादा यूज करना पड़ता नहीं है पंखे या कूलर का। उसके बाद जो नमी है, क्योंकि वातावरण में भी 80% का ह्यूमिडिटी लेवल दिखाता ही है, तो अपना जो ये हार्डनिंग चैम्बर है ये अभी बिना किसी समस्या के ऐसे ही चल रहा है। फिर यहाँ क्या हो रहा है, इधर भी ये देख सकते हैं ये पॉलीथीन शीट है, ऊपर भी पॉलीथीन शीट है। तो इस वजह से जो धूप, लाइट का इंटेंसिटी है, अभी हीलिंग चैम्बर के अंदर लाइट का इंटेंसिटी कम था, वो जो है लगभग 50% के अराउंड ही होता है। लेकिन जब हम यहाँ निकाल रहे हैं तो यहाँ लाइट का इंटेंसिटी 70% या उससे ज़्यादा है। उससे क्या होगा, अब ये हीलिंग हो चुका है, हीलिंग हो चुका है और ये लाइट जब सनलाइट मिलेगा, डायरेक्ट सनलाइट नहीं, जो छन के आएगा वह सनलाइट जब इसमें आएगा तो यहाँ जो कैलस बना है वो हार्ड होने की प्रक्रिया जल्दी होगी। वो किस तरह से होगा, क्योंकि ये जो अपना पत्ती है, सनलाइट जो कि 70 से 80% के बीच होगा रिसीव करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और इस तरह से ये जो कैलस है ये भी फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया चालू करता है और जैसे ही लाइट मिलता है ये भी जल्दी हार्ड होता है और वो तने के रूप में परिवर्तित होता है उसी कलर में। जैसे उदाहरण के लिए जब हम आलू रहता है, आलू को जब सनलाइट में लाते हैं, क्योंकि आलू स्टेम ही होता है, मॉडिफाइड स्टेम, तो आलू जो है हरा हो जाता है। इसी तरह से ये जो कैलस, यहाँ जो कैलस बना है, ये भी जब सनलाइट को रिसीव करता है तो जल्दी से अपना फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देता है और जल्दी से हार्डनिंग के प्रोसेस में आता है।
तो इसीलिए जब हम हीलिंग चैम्बर से बाहर निकालते हैं तो इन पौधों को सनलाइट का मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये आज 8वां दिन है इस पौधे का, और अगले 7 दिन यहीं पर रहेगा हार्डनिंग चैम्बर में ऐसा खुला, जहाँ पर नमी 80% के अराउंड होगा, तापमान 28 से नीचे होगा और सनलाइट 70 से ऊपर होगा। लेकिन 70 और 80 के बीच में होगा सनलाइट, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं होगा।